हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान एकेडमी। मेरा नाम राघव है और आज हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स का 5वां दिन है। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है, इसके जानने से पहले हम पहले का थोड़ा देख लेते हैं कि हमारा कितना टॉपिक हमने कवर किया है। तो हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स में ये सारे टॉपिक्स थे, ठीक है, जो मैंने आपको बोले थे। उनमें से ये पहला वाला फंडामेंटल कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स का ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हमने डे 1, डे 2 और डे 3 में इनको कंप्लीट किया है। फिर कल कल हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और आज हम व्हाट इज कीबोर्ड करने वाले हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन को ऑल पे रख दो, जिससे कि हमारे जितने भी नए वीडियोस आएंगे सबसे पहले उनका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो हम टॉपिक में शुरू करते हैं। तो अब शुरू करते हैं व्हाट इज कीबोर्ड। तो इसमें हमारा पहला जो टॉपिक आता है वो है बेसिक्स ऑफ कीबोर्ड। हमें कीबोर्ड को चलाने से पहले, कीबोर्ड के बारे में जानने से पहले हमें उसके बेसिक्स जानने पड़ेंगे कि किसने इसको इन्वेंशन किया था, ठीक है। कीबोर्ड तो हम यूज करेंगे, लेकिन कीबोर्ड का इन्वेंशन किसने किया था वो तो पता होना चाहिए ना। इसलिए इन्वेंशन, कीबोर्ड वॉज इन्वेंटेड बाय द क्रिस्टोफर लैथम सोल्स इन 1868। कीबोर्ड का इन्वेंशन किया था क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने किस टाइम पे, किस ईयर पे, 1868 में इन्वेंशन किया था, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं नंबर ऑफ कीज इन कीबोर्ड। मतलब कीबोर्ड में कितने कीज रहते हैं, कितने कीज रहते हैं कीबोर्ड में। देयर आर 104 कीज इन अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड। जो कि नॉर्मल स्टैंडर्ड कीबोर्ड होते हैं, जो कि आपको हर जगह पे देखने को मिलेंगे, ज्यादातर जगह पे स्टैंडर्ड कीबोर्ड ही रहता है। उसमें 104 कीज रहते हैं, ठीक है। कुछ कुछ कीबोर्ड में 105 भी रहते हैं और कुछ कुछ कीबोर्ड में 108 भी रहते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर स्टैंडर्ड कीबोर्ड ही यूज किया जाता है, ठीक है, और उसमें 104 कीज रहते हैं, ठीक है। इन दोनों को याद रखना। अब हम आगे देखते हैं टाइप ऑफ कीज इन कीबोर्ड। कितने तरह के कीज रहते हैं कीबोर्ड के अंदर। कीबोर्ड में सिर्फ एक तरह के नहीं, बहुत तरह के कीज होते हैं, ठीक है। फंक्शन कीज, अल्फाबेटिक कीज, नंबर पैड कीज, नेविगेशन कीज, कंट्रोल कीज, होम कीज, स्पेशल कैरेक्टर कीज, ठीक है। इन सभी के बारे में हम थोड़ा अब देख लेते हैं कि कीबोर्ड में कौन कौन से होते हैं। के लिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। चलो यहाँ नीचे चलते हैं। तो फंक्शन कीज किन्हें किन्हें कहा जाता है। फंक्शन कीज को, ये देखो, ये जो F1 से लेकर जो F12 तक, ये सारे जितने भी कीज हैं, इन सभी को फंक्शन कीज कहा जाता है, ठीक है। इन सभी को फंक्शन कीज कहा जाता है, F1 से लेकर F12 तक, ठीक है। इन सभी को क्या कहा जाता है, फंक्शन कीज, ठीक है। अब आगे आगे आता है अल्फाबेटिक कीज। अल्फाबेटिक कीज किन्हें कहा जाता है। अल्फाबेटिक कीज होता है, ये क्यू से लेकर ए, जेड, यहां से लेकर फिर ऊपर, यहाँ, यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इन सभी को अल्फाबेटिक कीज कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। जैसे क्यू से लेकर एम तक, QWER, ये सब अल्फाबेट है, नॉर्मल अल्फाबेट्स, ठीक है। इसलिए इन्हें अल्फाबेटिक कीज कहा जाता है। तो आगे देखते हैं। अब आता है नंबर पैड कीज। नंबर पैड कीज किन्हें कहा जाता है। इनको कहते हैं नंबर पैड कीज। यहां से लेकर, यहां से, यहां से, यहाँ तक, ठीक है। इन सभी को कहा जाता है नंबर पैड कीज, क्योंकि इसमें नंबर लॉक यहाँ से स्टार्ट होता है और एंटर से लास्ट होता है, ठीक है। एक तरह से कैलकुलेटर जैसा कुछ लगा बना हुआ है, जैसे कि कैलकुलेटर में जितना पोर्शन होता है ना, उतना पोर्शन यहाँ पे एक अलग से बनाया गया है, ठीक है। इससे नंबर पैड कीज कहा जाता है। आगे देखते हैं। अब आता है हमारा नेविगेशन कीज। नेविगेशन कीज किन्हें कहा जाता है। अब नेविगेशन कीज किन्हें कहा जाता है दिखाता हूँ। ये देखो, इनको, इन एरोस को नेविगेशन कीज कहा जाता है। इन एरोस को नेविगेशन, नेविगेशन का मतलब आगे जाना है, लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है, नीचे जाना है, ठीक है। इसलिए इनको नेविगेशन कीज कहा जाता है। अब आता है हमारा कंट्रोल कीज। अब कंट्रोल कीज यहाँ पर बहुत सारे हैं, ठीक है।
कंट्रोल कीज दिखा देता हूँ, एक एक करके कंट्रोल कीज दिखाऊंगा। ये देखो, यहाँ पर ये जो सारे है ना, ये वाले कंट्रोल, विंडो, ऑल्ट, ये वाले हो गए कंट्रोल कीज, ठीक है। फिर यहाँ पर भी ये जो ये वाले कीज है ना, इन सभी को कंट्रोल कीज कहा जाता है। इनको, फिर इनको, इनको कंट्रोल कीज कहा जाता है, ठीक है। और एक कंट्रोल कीज यहाँ पर भी है, यहाँ पर इनको भी कंट्रोल कीज कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि इनसे कंट्रोल किया आता है कुछ ना कुछ, मतलब कंट्रोल मतलब शॉर्टकट कीज, शॉर्टकट के लिए यूज कर सकते हो, या फिर और भी कोई कई सारे काम को हम इजीली करने के लिए इन कीज का यूज किया जाता है, इसलिए इन्हें कंट्रोल कीज कहा जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे आते हैं होम कीज। अब होम कीज किन्हें कहा जाता है, ये भी मैं आपको मार्क करके दिखाऊंगा। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये जो है इन्हें कहते हैं होम कीज। इनको होम कीज कहा जाता है, जिसमें इंसर्ट, होम, पेज अप, पेज डाउन, एंड फिर डिलीट की का यूज होता है। इनको कहते हैं होम कीज, ठीक है। तो अगला लेते हैं स्पेशल कैरेक्टर कीज। अब स्पेशल कैरेक्टर कीज किन्हें कहा जाता है, पर्पल ले लेता हूँ, ठीक है। पर्पल, ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ, 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 इन सभी को स्पेशल कीज कहा जाता है। अब पूछो क्यों। स्पेशल कीज इसलिए है क्योंकि इन वर्ड्स का मतलब दो दो है। इन कीज का मतलब दो दो है, एक तो जो नीचे लिखा हुआ है और एक तो जो ऊपर लिखा हुआ है। जैसे कि इस 4 का नीचे तो 4 है लेकिन ऊपर देखो डॉलर का साइन है। फिर 3 का नीचे तो 3 है लेकिन ऊपर हैशटैग्स है। फिर इसमें नीचे तो 0 है लेकिन ऊपर तो ब्रैकेट क्लोज है। तो इनको स्पेशल कीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके एक नहीं, इनके दो दो मतलब है। और स्पेशल कीज कुछ कुछ यहाँ पर भी है, ठीक है। इन दोनों यहाँ पर भी दो है, मैं मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर भी दो स्पेशल कीज हैं, यहाँ पर भी स्पेशल कीज है, ठीक है। अब इनको कहाँ यूज करना है, कहाँ यूज नहीं करना है, मैं आपको सभी दिखाऊंगा। अब देखो, मेरा ये वाला की ये भी तो रह गया ना, इनको मैंने नहीं बताया क्योंकि इनका अलग से नाम होता है। इनका अलग से नाम होता है जैसे कि एस्केप की, टैब की, कैप्स लॉक की, फिर शिफ्ट की। तो इनको हम अलग से जानेंगे, ठीक है। उसके लिए हम अलग से एक स्क्रीन पे आते हैं, ठीक है। अलग से एक शीट ओपन करते हैं, वहां पे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। पहले एक शीट इंसर्ट कर लेता हूँ। शीट मैंने इंसर्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखता हूँ, जिससे कि मुझे एक पैराग्राफ चाहिए ना, पैराग्राफ के लिए मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, ठीक है। ये आ गया हमारा एक पैराग्राफ, ठीक है। अब इसमें मैं दिखाता हूँ आपको। इसके लिए पहला यहाँ पे जो है एस्केप की, ठीक है। अब एस्केप की का क्या काम है दिखाता हूँ। ये देखो एस्केप की यहाँ पे कोने कोने पे दिख रहा है, हाँ, ऊपर के लेफ्ट के कॉर्नर पे एस्केप की लिखा हुआ है। अब एस्केप की का काम कहाँ पे आता है। एस्केप की एस्केप का मतलब रहता है कहीं पर अब अगर है तो वहां से बाहर निकलना, ठीक है। अब ऐसा कैसे होगा, ऐसा हर जगह पे काम नहीं करता। एस्केप की और कट का, एस्केप की और क्रॉस करने का, जैसे कि ये वाला देखो मैंने ऊपर यहाँ पे मैं रखता हूँ क्रॉस में, ठीक है। अगर मैं क्रॉस पे रखता हूँ तो अगर यहाँ से मैं कट कर देता हूँ ना, तो ये मेरा फाइल कट हो जाएगा, ठीक है, सेव नहीं होगा। लेकिन या फिर इसको कहते हैं कट, ठीक है, नॉर्मल कट। लेकिन एस्केप का मतलब अलग है। एस्केप का मतलब ऐसा नहीं है, जैसे को मैं देखो अभी स्क्रीन पे ना, मैं मतलब कीबोर्ड में एस्केप बटन प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा। एस्केप बटन प्रेस करने से कुछ नहीं हो रहा, ना ही कट नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पे जाकर क्लिक कर दूंगा तो कट हो जाएगा, ठीक है, तो मेरा फाइल बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब मैं एस्केप बटन क्लिक कर रहा हूँ तो बाहर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे बाहर नहीं आएगा। बाहर कैसे आएगा, जैसे कि अगर मैं होम टैब है ना, होम टैब ही देखो यहाँ पर, ये हमारा होम टैब है, इसे होम टैब कहते हैं, ठीक है। अब मैं फाइल पे आता हूँ। अब यहाँ पे आने के बाद अगर मैं एस्केप दबाता हूँ ना, तो देखो एस्केप हुआ ना, ठीक है। अगर मैं फाइल पे जाता हूँ
फिर अगर मैं एस्केप दबाता हूँ तो एस्केप होता है। एस्केप बटन एक तरह से बैक की तरह है, बैक बटन की तरह काम करता है एस्केप। अगर मान लो मैं यहाँ पे जाता हूँ, फिर यहाँ पे देखो एक होम के ऊपर देख एरो दिखेगा, एरो, इस एरो को क्लिक कर दोगे ना तो यहाँ पे आ जाओगे। तो उसी तरह से एक तरह से बैक की तरह काम करता है एस्केप। फिर अगर मैं यहाँ पे रखकर, यहाँ पे अपना कर्सर रख के अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ ना, तो देखो मेरा ऐसा एक पैनल खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो कहीं कट का ऑप्शन तो है नहीं जिससे हम कट करेंगे, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम एस्केप दबाएंगे तो ये एस्केप हो जाएगा। ठीक है, तो ये था एस्केप बटन का यूज। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे टैब का क्या मतलब है, टैब की का मतलब पहले जो जो मैंने लिखा है नहीं है वो उनके बारे में बता देता हूँ, फिर मैं आगे बताऊंगा। टैब की का मतलब क्या है। टैब का मतलब है, जैसे कि मान लो, टैब से पहले आपको स्पेस बता देता हूँ। ये देखो, ये है स्पेस बटन। ठीक है, स्पेस बटन और टैब बटन इन दोनों के मैं एक साथ समझाने वाला हूँ। ठीक है, अच्छे से देखना। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ, फिर मैं अगर स्पेस बटन क्लिक करता हूँ, स्पेस बटन, ठीक है, ये नीचे वाला बड़ा वाला बटन मैं क्लिक कर प्रेस करता हूँ, क्लिक करता हूँ बार बार, तो देखो एक एक छोटा छोटा करके आगे बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं टैब बटन का यूज करता हूँ, टैब 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 टैब, तो देखो कितना आगे बढ़ रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो स्पेस में क्या होता है, स्पेस बार दबाने से ना थोड़ा थोड़ा आगे जाता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आगे जाता है, लेकिन अगर टैब दबाएंगे ना तो बहुत ज्यादा आगे चला जाएगा, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। अब टैब का ना सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे है, टैब का सबसे ज्यादा यूज यहाँ पे नहीं है, टैब का सबसे ज्यादा यूज है एमएस एक्सेल में। एमएस एक्सेल में जाकर मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पर आता हूँ। अब मान लो मेरा वाला सेल मैंने यहाँ सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है। अगर मैं टैब क्लिक करता हूँ तो अगले वाले में चला आएगा, फिर मैं टैब यूज करता हूँ अगले वाले में, फिर टैब यूज करता हूँ अगले वाले में, फिर टैब यूज करता हूँ अगले वाले में। तो इसका सबसे ज्यादा टैब का यूज एमएस एक्सेल में होता है। ठीक है, स्पेस का मतलब है कि छोटा छोटा करके आगे बढ़ना, और टैब का मतलब है कि काफी ज्यादा आगे बढ़ जाना। ठीक है, ऐसा होता है। अब आता हमारे कैप्स लॉक। अब कैप्स लॉक से ना आप दो तरह के काम कर सकते हो। या तो आपके जो कीज है, जैसे कि अगर मेरा मेरा कैप्स लॉक अभी बंद है। ठीक है, मेरा कैप्स लॉक अभी बंद है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर अपना लिखता हूँ राघव। ठीक है, ये मैंने लिखा कैप्स लॉक के, कैप्स लॉक अभी मेरा बंद है, मैंने राघव लिखा नॉर्मल कीज में, मतलब अल्फाबेट में। यहाँ पे जो अल्फाबेट के कीज होता है ना, इनके थ्रू मैंने लिखा राघव। ठीक है, अब देखो राघव का जो नाम का, किसी भी नाम का जो पहले का जो वर्ड होता है ना, पहले का जो अल्फाबेट होता है वो कैपिटल होता है। तो मुझे वर्ड तो कैपिटल चाहिए, अल्फाबेट कैपिटल चाहिए, तो उसके लिए क्या करूँ, तो मैं इसको हटाकर, अगर मैं कैप्स लॉक दबाकर कैप्स लॉक अगर ऑन करता हूँ, फिर अगर मैं राघव लिखता हूँ ना, आर आर लिखता हूँ, तो ये कैपिटल होगा। ठीक है, लेकिन इसकी एक दिक्कत है, अगर कैप्स लॉक ऑन रहता है ना, तब अगर आप कुछ भी प्रेस करोगे, कुछ भी अगर कीबोर्ड में कुछ भी अल्फाबेट दबाओगे ना, तो वो कैपिटल लेटर ही आएगा। ठीक है, वो कैपिटल लेटर ही आएगा। और अगर कैप्स लॉक अगर आपका बंद रहेगा ना, कैप्स लॉक अगर आपका बंद रहेगा, तो आप जो भी लिखोगे वो शॉर्टकट, वो स्मॉल लेटर्स में लिख कर आएगा। ठीक है, ये है इसका मतलब। ठीक है, कैप्स लॉक में, और कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो सारे वर्ड्स जो आप लिखोगे, वो सारे अल्फाबेट जो लिखोगे वो कैपिटल में होंगे। और अगर कैप्स लॉक बंद रहेगा तो जितने भी अल्फाबेट्स लिखोगे वो सारे स्मॉल लेटर्स में आएंगे। ठीक है, अब आप इसको शिफ्ट शिफ्ट से भी कर सकते हो, ये काम आप शिफ्ट से भी कर सकते हो। कैसे दिखाता हूँ। अगर आप नॉर्मली कोई चीज लिखते हो, अगर मैं ये लिखता हूँ, ठीक है, मैंने अपना नाम लिखा, नाम लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पर अगर नाम लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पर अगर मैं पहले वाले अल्फाबेट को अगर मैं बड़ा लिखना चाहता हूँ, तो इसको मैं हटाता हूँ। यहाँ से हटाने के बाद अगर मैं शिफ्ट दबाकर अगर मैं आर प्रेस करता हूँ ना, तो ये मेरा कैपिटल होगा। ठीक है, अगर मैं शिफ्ट दबा के आर प्रेस करता हूँ तो। ठीक है, अगर मान लो, मतलब कैपिटल लेटर कहीं पे लाने के लिए ना, हम शिफ्ट दबाकर अगर वो वाला बटन प्रेस करेंगे, वो वाला अल्फाबेट अगर प्रेस करेंगे तो वो कैपिटल लेटर में आएगा। ठीक है, मान लो अभी मेरा कैप्स लॉक अगर बंद है, मतलब कैप्स लॉक बंद है, तो ऐसा नॉर्मल आप काम कर सकते हो। कैप्स लॉक अगर आपका बंद है तो आप शिफ्ट दबाकर कोई भी अल्फाबेट दबाओ, कैपिटल होगा। लेकिन अगर आपका कैप्स लॉक ऑन है, तब अगर आप शिफ्ट दबाकर कोई भी चीज लिखने की कोशिश करोगे, जैसे कि मैं दिखाता हूँ, मैं राघव लिखता हूँ। ठीक है, अभी मेरा कैप्स लॉक ऑन है, मैंने अपना नाम लिखा, लेकिन ये सब कुछ किस में आया, कैपिटल में, क्योंकि अभी ये मेरा कैप्स लॉक ऑन है। अगर मैं अपना कैप्स लॉक अगर ऑन रखकर अगर मैं शिफ्ट दबाकर RAGHAV, देखो ऑपोजिट काम कर रहा है। अगर आपका कैप्स लॉक अगर ऑन है तो शिफ्ट दबाकर कोई भी अल्फाबेट दबाओगे वो स्मॉल लेटर्स में आएगा, स्मॉल लेटर में आएगा। लेकिन अगर आपका कैप्स लॉक बंद है, तब अगर आप शिफ्ट दबाकर कोई भी अल्फाबेट दबाओगे तो वो स्मॉल लेटर्स में आएगा। ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट काम करता है।
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कैप्स लॉक भी देख लिया और शिफ्ट का भी मतलब बता दिया कि हर एक वर्ड को कैपिटल करने के लिए आप शिफ्ट दबाओगे तो कैपिटल होगा, लेकिन अगर कैप्स लॉक अगर आपका ऑन है तो शिफ्ट दबाओगे तो सारे लेटर स्मॉल लेटर्स में आएंगे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कंट्रोल, कंट्रोल का क्या ये है, शॉर्टकट है, ठीक है। कंट्रोल बिना बिना किसी अल्फाबेट के ना कंट्रोल किसी काम का नहीं है। मैं कंट्रोल ही प्रेस कर रहा हूँ लगातार, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। बिना किसी अल्फाबेट के, बिना किसी डिजिट के कैप लॉक किसी काम का नहीं है, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल दबाकर, सॉरी कैप्स लॉक नहीं, कंट्रोल कंट्रोल दबाकर अगर मैं एक करता हूँ ना, ए क्लिक करता हूँ, मतलब कंट्रोल प्लस ए में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे ऑल सिलेक्ट होता है, क्योंकि कंट्रोल प्लस ए का शॉर्टकट होता है ऑल सिलेक्ट। अगर मैं कंट्रोल दबाकर अगर मैं ए दबाता हूँ ना तो मेरा ऑल सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कहीं और पे क्लिक कर देता हूँ ठीक करने के लिए। तो ये हो गया कंट्रोल। कंट्रोल से काफी सारे शॉर्टकट्स आप यूज कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, क्योंकि देखो अब ये क्या है कि कंप्यूटर बेसिक्स है, इसमें जितने भी बेसिक होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड के कैसे यूज करने होते हैं, ठीक है। लेकिन इनके जो शॉर्टकट्स होते हैं ना, शॉर्टकट्स आपको क्यों पता होने चाहिए, वो पता होना चाहिए आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ठीक है। उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इसके बाद तो कंट्रोल से क्या होता है आपको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट। नेक्स्ट होता है यहाँ पे विंडो। अब विंडो का क्या काम है, विंडो अगर आप क्लिक करोगे ना, विंडो की क्लिक करोगे तो आपका एक ऐसा करके पैनल खुल के आएगा, जिसपे आप किसी भी ऐप को सर्च करके उस ऐप तक जा सकते हो, ठीक है। उस ऐप में जा सकते हो, ठीक है। तो विंडो की का यही काम होता है। और विंडो की से और भी कई सारे शॉर्टकट्स होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर भी अगर मैं अपने यूट्यूब चैनल में डिटेल में वीडियो बना के रखूंगा कि विंडो की से क्या क्या होता है, लेकिन वो कंप्यूटर बेसिक कोर्स के अंदर इंक्लूड नहीं है, क्योंकि जानने की जरूरत नहीं है। विंडो की से जो नॉर्मल काम होता है ना वो बस जान लो, ठीक है। विंडो की से जो बाकी के काम होता है ना उनके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा बाद में, ठीक है। अब ऑल्ट क्या होता है, ऑल्ट से भी काफी सारे शॉर्टकट यूज होते हैं। जैसे कि अगर मैं ऑल्ट 4 करता हूँ ना, ऑल्ट 4 करने से यहाँ पे बैक आ जाएगा। देखो ऑल्ट 4 क्लिक करता हूँ ना तो ये मुझे बोल रहा है कि अगर मुझे फाइल को क्लोज कर देना, मतलब एमएस वर्ड को क्लोज कर देना ना, उसके पहले मुझे सेव करना पड़ेगा। तो ऑल्ट प्लस F4 दबाओगे, ऑल्ट प्लस F4 मतलब ये रहा ऑल्ट और ये रहा F4, ये देखो ये वाला F4। सिर्फ F और 4 नहीं दबाना, ऑल्ट प्लस F4 दबाओगे तो उससे क्या होता है, हमारा लैपटॉप कभी कभी शट डाउन करने का शॉर्टकट होता है। या फिर अगर आप किसी भी फाइल में हो या फिर किसी भी ऐप में हो तो वहां पे अगर आप ऑल्ट प्लस F4 दबाओगे ना तो आपको बोलेगा कि अगर आपको बैक पे जाना है, मतलब इस सिस्टम इस एप्लीकेशन को अगर कट करना है ना तो उससे पहले सेव कर लो, ठीक है। लेकिन मुझे अभी कट नहीं करना, मुझे वीडियो बनाना है तो मैं दिखाता हूँ। तो स्पेस बार भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। स्पेस बार किस लिए है, यहाँ पर भी ऑल्ट है, यहाँ पर भी विंडो है, यहाँ पर भी कंट्रोल है। देखो इस साइड के ये वाले टूल्स राइट हैंड के लिए, ठीक है। और इस साइड के कंट्रोल टूल्स, कंट्रोल कीज ये हमारे लेफ्ट हैंड के लिए, ठीक है। इनको आधे में डिवाइड किया जाता है, आधा इस राइट हैंड के लिए और आधा लेफ्ट हैंड के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर भी शिफ्ट किया है, ठीक है, नॉर्मल जैसा होता है। अब एंटर की का क्या काम होता है दिखाता हूँ। एंटर की का क्या काम होता है, अगर मान लो मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर दिखाता हूँ DOCUMENT डॉक्यूमेंट लिखा। डॉक्यूमेंट लिखने के बाद अभी मेरा कैप्स लॉक ऑन है, सॉरी। अगर मैं डॉट दबाता हूँ, ठीक है, एंड मतलब फुल स्टॉप दबाता हूँ, फिर अगर मैं एंटर बटन को क्लिक करता हूँ ना तो मेरा नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है, ठीक है। अगर मुझे नेक्स्ट लाइन पे आना है तो उसके लिए मुझे एंटर दबाना पड़ता है, ठीक है। ये आपने फोन में भी काफी बार किया होता, काफी बार किया होगा मैसेज टाइप करने के बाद, ठीक है। तो अगर आप एंटर क्लिक करोगे तो आपके नीचे आ जाएगा, ठीक है। मतलब जिस लाइन पे आप काम कर रहे हो उससे नीचे आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट की देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैक पेज की। यहाँ पे एरो लगा हुआ है लेकिन काफी कीबोर्ड्स में ना लिखा होता है बैक पेज। बैक पेज की का क्या मतलब है, बैक पेज की का मतलब है जैसे कि मैं अब तक कर रहा था, ठीक है। अब तक मैं जितने भी मैंने डिलीट किया ना वो मैंने बैक पेज से ही किया, ठीक है। बैक पेज से कैसे करते हैं, अगर मैं बैक पेज को क्लिक करता हूँ ना तो बैक साइड से एक एक करके डिलीट होता रहेगा, ठीक है। बैक पेज का यही काम है, डिलीट करना, ठीक है। एक एक करके डिलीट करता रहेगा पीछे पीछे से, ठीक है। तो यही है बैक पेज का काम। अब हमारा आगे देखते हैं। अब देखो ये ना F1 से F12 तक इनका मैं एक बताता हूँ। F1 से F12 तक ये सारे ना काफी सारे फंक्शन से काम करते हैं, ठीक है। इनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और इनके भी शॉर्टकट्स होते हैं। तो इनके ऊपर मैंने एक डिटेल में अलग से एक वीडियो बना रखी है, अगर आपको वो देखना है। मतलब कुछ नहीं, F1 टू F12 ये सब क्या होता है कि ये सब ना काफी सारे शॉर्टकट्स हैं। अगर इसको आप ना भी जानो ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर जान लेते हो तो आपको और भी स्मार्ट बनने को मदद करेगा, ठीक है। अगर आप जान लेते हो तो अगर आपको इसके बारे में एक्सप्लेन में जानना है, इसके काफी सारे शॉर्टकट्स होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर बनाने को वीडियो अगर मैं चाहूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा।
उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है अपने यूट्यूब चैनल में, ठीक है। बाकी वो कंप्यूटर बेसिक कोर्स के अंदर नहीं है, लेकिन वो अलग से है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर देख लेना, ठीक है। उसमें आपको काफी सारे शॉर्टकट्स पता चलेंगे कि F1 से लेकर F12 तक आप कैसे कैसे शॉर्टकट्स यूज कर सकते हो, ठीक है। बाय द वे इनका यूज किसी तरह का शॉर्टकट्स करने के लिए होता है या फिर नॉर्मली ये भी काम करता है। नॉर्मली इनका काम क्या होता है, कुछ कुछ जगहों पे ना लिखे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ F1 F2 लिखे हुए हैं, लेकिन कुछ कुछ में नीचे लिखा भी होता है कि इनको प्रेस करने से क्या क्या काम होता है, ठीक है। वो नॉर्मली है, अगर इनका यूज अगर ना भी करते हो तो ज्यादा भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम अगर अगला देखते हैं हमारा कंट्रोल कीज। यहाँ पे जो कंट्रोल कीज है इनका क्या काम है दिखाता हूँ। ये पहला वाला जो किया ना, इसका इसका काम है प्रिंट स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। अगर मैं ये वाला बटन क्लिक करता हूँ ना, तो मेरा एक ऐसा करके ऑप्शन आएगा, यहाँ से मैं स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ, ठीक है। अब स्क्रीन लॉक क्या काम करता है, ये जो स्क्रीन लॉक का जो ये है बीच में स्क्रीन लॉक का काम कहाँ पे होता है। अगर मैं MS एक्सेल में जाता हूँ, जाने के बाद अगर मैं किसी भी एक जगह पे सिलेक्ट करके रखता हूँ ना, किसी भी एक्सेल पे, फिर अगर मैं स्क्रीन लॉक को अब स्क्रीन लॉक का क्या मतलब है, स्क्रोल लॉक का क्या मतलब है कि अगर आप किसी चीज को ऐसे स्क्रॉल कर रहे हो ना, तो वो रुक जाए, ठीक है। तो इसलिए स्क्रोल लॉक का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे आता है क्या बोलते हैं, पेज ब्रेक का क्या काम है। जैसे कि मेरा पेज है ना, तो मुझे अगर पेज को ब्रेक करना है बीच में से, मतलब ये जैसे एक पेज है ना मेरा, इस पेज को अगर ब्रेक करना है तो इसके लिए इस की का यूज किया जाता है, ठीक है। जिससे कि पेज ब्रेक होता है, ठीक है। अब अगर अगला आता है हमारा इंसर्ट। ये सारे हमारे होम कीज है। इंसर्ट में क्या काम है दिखाता हूँ। जैसे कि अगर मैं जैसे कि आपको आपको ज़्यादा शॉर्टकट पता नहीं होगा, लेकिन इंसर्ट का क्या काम है, इंसर्ट का काम है किसी काम को इंसर्ट करना। जैसे कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद अगर मुझे इसको कॉपी करना हुआ, कॉपी का मतलब है कि अगर इसको आप इसका आपको एक डुप्लीकेट बनाना है, तो उसके लिए क्या करना है, कंट्रोल प्लस इंसर्ट दबाना है। कंट्रोल प्लस इंसर्ट दबाओगे तो आपका ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अब फिर अगर आपको इसका डुप्लीकेट आपको यहाँ पर चाहिए, ठीक है, यहाँ पर चाहिए आपको इसका डुप्लीकेट, तो यहाँ पर आकर अगर शिफ्ट प्लस इंसर्ट दबाओगे ना, तो उसका जो आपने डुप्लीकेट किया था ना, कॉपी बनाया था, वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पेस्ट के ना कंट्रोल कॉपी और पेस्ट के दो शॉर्टकट्स भी होता है, जैसे कि कंट्रोल प्लस C हो गया कॉपी और कंट्रोल प्लस V हो गया पेस्ट। लेकिन आप इंसर्ट से भी इसका काम कर सकते हो, इंसर्ट से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस इंसर्ट दबाओगे तो जैसे कि दिखाता हूं मैं आपको। अगर आप कंट्रोल प्लस इंसर्ट दबाओगे तो आपका वो कॉपी हो जाएगा, और अगर शिफ्ट प्लस इंसर्ट दबाओगे तो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस इंसर्ट कॉपी, शिफ्ट प्लस इंसर्ट पेस्ट, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है डिलीट का देख लेते हैं। डिलीट का क्या होता है, मान लो मुझे ये वाला पैराग्राफ डिलीट करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मुझे डिलीट बटन पे क्लिक कर देना है, तो ये हमारा डिलीट हो जाएगा। बस सिंपल, डिलीट का काम डिलीट होता है। डिलीट का काम आप कहीं पर भी यूज करते हो, किसी भी फोल्डर पे, किसी फाइल पे आप डिलीट का बटन यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट करना है और डिलीट का बटन प्रेस कर देना है। फिर आता है अब यहाँ पे होम और एंड। होम और एंड इन दोनों को मैं एक साथ बताऊंगा, होम और एंड का क्या काम है दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर मान लो मेरा ये पहले पहले देखो मेरा ब्लिंकिंग पॉइंट जो है ना वो पहले, ठीक है। अभी ये मेरा होम पे है। अगर मैं एंड पे क्लिक करता हूँ ना, तो देखो मेरा लास्ट में आ जाएगा लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। मेरा भी लास्ट में आ गया। अगर मैं फिर से होम पे क्लिक करता हूँ ना, तो मेरा होम पे चला जाएगा, मतलब पहले पहले चला जाएगा। अगर मैं दोबारा एंड पे क्लिक करता हूँ तो लास्ट में चला जाएगा। तो होम का इतना ही काम था, होम और एंड का। अब होता है पेज अप और पेज डाउन। पेज अप का और मतलब क्या है और पेज डाउन का मतलब क्या है। अगर मैं पेज अप पे क्लिक करता हूँ तो पेज देखो पेज अप हो रहा है, और मैं पेज डाउन पे क्लिक करता हूँ ना पेज डाउन होगा। तो पेज अप और पेज डाउन का मतलब सिर्फ इतना ही था, पेज अप करने से पेज अप होगा और पेज डाउन करने से पेज डाउन होगा, पेज ऊपर और नीचे होगा, ठीक है। अब पेज अप और पेज डाउन भी देख लिया। अब नेविगेशन में क्या काम होता है, नेविगेशन में इसका ज्यादातर काम पता है कहाँ पे होता है, MS एक्सेल में या फिर किसी भी टेबल में इसका सबसे ज्यादा काम होता है। जैसे कि ये अप, लेफ्ट, नीचे और डाउन, नीचे और राइट में, इसका मैं MS एक्सेल में दिखाता हूँ। MS एक्सेल में जाकर अगर मैं यहाँ पर मेरा सिलेक्टेड है, ठीक है।
अब अगर मुझे कुछ ऊपर कुछ लिखना है तो ऊपर लेके जा सकता हूँ, अगर मुझे नीचे कुछ लिखना है तो नीचे लेके जा सकता हूँ, अगर मुझे लेफ्ट में कुछ लिखना है तो लेफ्ट में लेकर जा सकता हूँ, अगर मुझे राइट में लिखना है तो मैं राइट में लेकर जा सकता हूँ। ठीक है, तो इसका ज्यादातर काम यहीं पे होता है। अब हम आगे देखते हैं। अब आगे आता है हमारा ये वाला नंबर पैड। अब नंबर पैड में क्या है, नंबर पैड में ये जो नंबर वाला ये नंबर लॉक वाला ऑप्शन है ना, अगर ये आप ऑन रखते हो तो आप यहाँ पर कोई भी अगर नंबर को प्रेस करते हो, इन सभी नंबर्स को अगर प्रेस करते हो ना, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं कोई भी नंबर को प्रेस करता हूँ ना तो नॉर्मल नंबर्स प्रेस होंगे। ठीक है, अगर मेरा नंबर लॉक यहाँ पे अगर नंबर लॉक को आप दोबारा अगर प्रेस करके अगर नंबर लॉक को बंद कर देते हो, फिर आपका नंबर लॉक बंद है, तो उस टाइम पे क्या क्या होगा पता है, अगर आप इन नंबर को प्रेस करते हो तो इन नंबर्स के नीचे देखो जो लिखा हुआ है ना, होम, ऊपर नेविगेशन, ठीक है, पेज अप, फिर लेफ्ट नेविगेशन, फिर राइट नेविगेशन, फिर एंड, फिर पेज डाउन, ये सब चीजें काम करने लग जाएंगी। ठीक है, और इनका मतलब मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, फिर अगर आप 7 दबाओगे, अभी देखो अभी मेरा लास्ट में है ना, वर्ड के लास्ट में अगर मैं यहाँ पे 7 दबाता हूँ तो देखो मेरा फर्स्ट में चला जाए, क्यों फर्स्ट में चला गया, क्योंकि अभी मेरा नंबर लॉक बंद है। फिर अगर मैं 1 दबाता हूँ ना तो मेरा एंड में आ जाएगा। फिर अगर मुझे पेज अप करना हुआ तो मैं 9 दबाऊंगा, अगर मुझे पेज डाउन करना हो तो मैं 3 दबाऊंगा। ठीक है, ऐसे करके काम करता है। नंबर लॉक ऑन रहेगा तो नंबर दबा सकते हो, अगर नंबर लॉक बंद है तो आप उनके नीचे जो लिखे हुए हैं उसके हिसाब से फिर काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो ये डिवाइड है, फिर इनटू है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, ये सब नॉर्मली काम करते हैं जैसे कि काम करना चाहिए। और इसका मतलब है डिलीट, डॉट के यहाँ पे डिलीट काम करेगा, और जीरो का मतलब क्या होगा, इंसर्ट। ये देखो नीचे इंसर्ट लिखा हुआ है, नीचे नीचे इंसर्ट लिखा हुआ है, जीरो का मतलब, और डॉट का डिलीट। ठीक है, अगर नंबर लॉक बंद रहेगा तो यही सब काम करेंगे जो इसके नीचे लिखा हुआ है। अब हमारा आता है सबसे लास्ट और एकमात्र जो हमारा रह गया है, वो है हमारा स्पेशल कैरेक्टर कीज। स्पेशल कैरेक्टर कीज किन्हें कहा जाता है, इनको, है ना, इनको स्पेशल कैरेक्टर कीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दो एक स्पेशल कैरेक्टर कीज ऊपर लिखा हुआ है और एक नीचे है। ठीक है, इसलिए इन्हें स्पेशल कैरेक्टर कीज कहा जाता है। तो अब ये यूज कैसे करना है तो मैं दिखाता हूँ। मान लो अगर ये 1 2 3 4 5 6 अगर नीचे वाले अगर कोई भी दबाने हैं ना, तो आप नॉर्मल दबाओगे तो काम कर जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अगर मैं 1 दबाता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8, फिर अगर ये वाला माइनस इजुगल टू, नीचे का कोमा, ये वाला अगर मैं कुछ भी दबाता हूँ ना तो नीचे के जितने भी है ना वो सारे नॉर्मली काम करेंगे, जो कि यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। नीचे जो नीचे है वो सभी नॉर्मल प्रेस से भी काम करता है, लेकिन ऊपर वालों को लाने के लिए क्या करें, ऊपर के जितने भी कीज है उनके लाने के लिए क्या करें, मैं यहाँ पर लिख कर बता देता हूँ आपको। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये मेरा ब्लिंकिंग पॉइंट है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट दबाकर @ दबाएंगे, शिफ्ट दबाकर अगर हैशटैग दबाएंगे, शिफ्ट दबाकर डॉलर दबाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट दबा के रखना पड़ेगा। शिफ्ट दबा के रख के अगर हम कुछ भी प्रेस करेंगे ना इन स्पेशल कैरेक्टर्स में, फिर जो ऊपर जो सिंबल्स बने हुए हैं ना वो वाले काम करेंगे। अगर सिंबल्स आपको चाहिए ना उसके लिए आपको शिफ्ट दबा के रखना है, ये वाला शिफ्ट दबा के रखना है, फिर ऊपर के इन नंबर्स को प्रेस करना है। ठीक है, शिफ्ट दबाकर अगर आप इन स्पेशल कैरेक्टर को प्रेस करोगे तो ऊपर जो है वही आएंगे। फिर अगर मैं ये वाला दबाता हूँ, जैसे कि ये वाला देखो जहाँ पर मेरा एरो है, इसको अगर मैं दबाता हूँ तो देखो वही आएगा, ऊपर का प्लस आ रहा है। लेकिन अगर मैं छोड़कर अगर मैं ये वाला प्रेस करता हूँ तो देखो मैं इक्वल टू आता है। लेकिन अगर मैं शिफ्ट दबाकर अगर मैं ये वाला प्रेस करता हूँ तो देखो प्लस आ रहा है। तो ऐसा इन सभी पे काम करता है जिन पे दो लिखे हुए हैं। ठीक है, जिन पे दो लिखे हुए हैं ऊपर नीचे करके, उन सभी पे शिफ्ट दबाकर अगर ऊपर का चाहिए तो शिफ्ट दबाकर ही आपको ऊपर का प्रेस करना पड़ेगा, तभी जाकर आएगा। ठीक है, तो इतना ही था। ठीक है, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे रख देना, जिससे कि हमारे जितने भी नए वीडियोस आएंगे उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा।